गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी कि भारत को है ना कितने फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो वो आपके पास 6 पार्ट थे। कितने थे? 6। फर्स्ट आपके पास नर्दर्न माउंटेन, उत्तरी हिमालय पर्वत। सेकंड ग्रेट प्लेन्स यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स, मैदानी भाग। थर्ड द डेजर्ट। फोर्थ प्लेटू ऑफ साउथ यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स, तटीय प्रदेश। एंड सिक्स आइलैंड, है ना। तो इन 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स की हमने जो बात की है, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन की, है ना, यानी कि उत्तरी हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र की। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग, है ना। हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से सबसे जो युवा आपके पास स्ट्रक्चर है आपके पास, वो किसका है? तो वो हिमालय का है। किसका है? हिमालय का। आप देख पा रहे हैं इस मैप के अंतर्गत कि जो हिमालय है आपके पास, है ना, हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, है ना। जो हिमालय आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह जियोलॉजिकल तरीके से यंग है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, है ना। ये कैसा माउंटेन जाना जाता है आपके पास? फोल्ड। स्ट्रेच ओवर द नॉर्थ बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, और कहाँ से विस्तृत हो रहा है आपके पास? नॉर्थ इंडिया से विस्तृत होता है वो आपके पास, और वेस्ट ईस्ट की ओर आपके पास, है ना। यानी कि हम बात करें तो आपके पास पश्चिम से पूर्व की ओर, कहाँ से आपके पास? वेस्ट से ईस्ट की ओर जो इसका विस्तार है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे देखिए आप, एक नदी आती है यहाँ पर, इंडस, है ना। कौन सी रिवर आती है? इंडस रिवर। और इंडस रिवर की हम बात करें तो जिसे आप सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बात करें अरुणाचल प्रदेश के पास से, तो आपके पास यहाँ पर जो रिवर है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। ये आपके पास सिंधु थी और ये आपके पास कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो इन दो नदियों के बीच में आपके पास ये पूरा हिमालय आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है। दे फॉर्म एन आर्क, है ना। इसकी जो हम बात करें किस रूप में विस्तृत है, तो ये एक अर्क के रूप में, यानी कि धनुषाकार आकृति में इसका विस्तार है, विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर्स, है ना। और इसकी जो लंबाई आपके पास दिखाई दे रही है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। एंड देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। आप बड़े गौर से देखिए इसकी विड्थ की, इसकी चौड़ाई की। आपकी चौड़ाई जो दिखाई देगी आपको यहाँ पर, है ना, जम्मू कश्मीर वाले एरिए में आपके पास हिमालय की जो विड्थ है वो अधिक है ना। लगभग हम बात कर सकते हैं यहाँ पर 400 किलोमीटर की, 400 किलोमीटर्स की। और जैसे जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हिमालय की जो विड्थ है ना, वो कम होती जा रही है और मात्र यहाँ पे रह जाती है 150 किलोमीटर। कितनी है? 150 किलोमीटर। तो इसकी जो विड्थ है ना, वो वरीज करती है फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel range, है ना। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हिमालय 3 पैरेलल रेंज के अंतर्गत विस्तृत है ना। 3 समांतर श्रेणियों में हिमालय विस्तृत दिखाई देता है आपको बड़े ध्यान से देखना है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंज। कौन सी रेंज? फर्स्ट रेंज की जो हम बात कर रहे हैं, हिमालय रेंज की फर्स्ट, है ना, ये वाली जो आपके पास रेंज दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है आपके पास हिमाद्री। क्या कहा जा रहा है? हिमाद्री। इस लाइन को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप पर, इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय। इसे इनर हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर हिमालय, है ना। 3 रेंज में से फर्स्ट रेंज हम बात कर रहे हैं, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय एंड द हिमाद्री। व्हाट इज द हिमाद्री? हिम मतलब बर्फ, है ना, यानी कि जो पहाड़ी बर्फ से ढकी रहती है ना, उसे क्या कहा जा रहा है? हिमाद्री कहा जाता है।
It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters. It contain all prominent Himalaya peaks. अगर हम बात करें, ये जो पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है हिमाद्री की, इनर हिमालय की, इसकी जो एवरेज हाइट है यहाँ पर पर्वत चोटियों की, है ना, वो 6,000 मीटर है। कितनी है? 6,000 मीटर। आप इस हिमालय में जितनी भी बड़ी बड़ी पर्वत चोटियों के नाम सुनते हैं, है ना, जैसे आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो क्या नाम बताएंगे आप? हाँ, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, पीक्स है। अब इस हिमालय श्रेणी में आप देख पा रहे थे, जिसको हम हिमाद्री के संदर्भ में देख रहे थे, इसका जो विस्तार है आपके पास, है ना, ये भारत में तो आपके पास दिखाई दे रहा है, और साथ में देखिए नेपाल में भी जा रहा है ये एरिया। कौन से में जा रहा है? नेपाल में। और हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की जो हम बात कर रहे थे, हाईएस्ट पीक की हम जो बात कर रहे थे, वो है आपके पास माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो इंडिया में सिचुएटेड है या नेपाल में सिचुएटेड है ना? ये सीधा से इसका आंसर आप देख पाएंगे मैप में, तो ये आपको दिखाई दे रहा है नेपाल में, है ना। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, और इसकी जो ऊंचाई है ना, जो हाइट है इसकी, वो आपको याद रखनी है 8,848 मीटर। क्या याद रखनी है आपके पास? 8,848 मीटर्स, है ना, यानी कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अब आपसे एक सिंपल सा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले जो मैंने बात की थी, वो बात की थी कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो वो था माउंट एवरेस्ट, 8,848। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आप देख रहे हैं K2। कौन सी है आपके पास? K2। ये दिखाई दे रही है आपके पास, K2 वाला जो एरिया है ये आपके पास पीओके के एरिया में दिखाई देता है। K2, इसको आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम आपको याद रखना है K2, है ना। इसे आप और किस नाम से जानेंगे? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से आपके पास पर्वत चोटियों का एक विस्तार दिखाई दे रहा है। लद्दाख श्रेणी से आगे बढ़ते हुए और आगे की तरफ आप जाएंगे, यहाँ पर नंदा देवी का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। नंदा देवी उत्तराखंड के अंतर्गत पर्वत चोटी है। इसके बाद देखिए आप आगे, माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू जो है वो नेपाल में है। मकालू जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है? नेपाल में। ये आपसे एग्जाम में फिल करवाई जा सकती है, बड़े इसको ध्यान से देखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए कंचनजंगा। कौन सी आ रही है आपके पास? कंचनजंगा आपके पास। ये भारत में आपके पास सिक्किम वाले एरिया में आपको दिखाई देगी। इसके बाद आगे देखिए आप नामचा बरवा। कौन सी दिखाई दे रही है? नामचा बरवा, जिसकी हाइट है 7,756 किलोमीटर, 7,756 किलोमीटर। तो एक प्रश्न और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की सबसे पूर्व में हिमालय की पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो याद रखनी है आपको, नामचा बरवा है। कौन सी है? नामचा बरवा। और आप देख रहे हैं पश्चिम में, तो आपके पास कौन सी पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है? K2। कौन सी दिखाई दे रही है? K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट हिमालय जो आप देख रहे हैं, इसकी जो कोर है, कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, है ना। किससे बना है ये? आपके पास ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ भाग है आपके पास। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और इस श्रेणी के अंतर्गत बहुत से आपके पास ग्लेशियर देखने को भी मिलते हैं। तो आपको ये देखना है कि सर्वाधिक जो ग्लेशियर देखने को मिलेंगे वो आपके पास कहाँ पर है? वह आपका ग्रेट हिमालय ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे हिमालय की दूसरी पर्वत श्रेणी, सेकंड रेंज ऑफ हिमालय। फर्स्ट आपने देखा था ग्रेट हिमालय, है
है ना, जिसे आपने हिमाद्री भी कहा था। अब सेकंड हम बात कर रहे हैं हिमाचल हिमालय। किसकी बात कर रहे हैं? हिमाचल हिमालय, या फिर इसको लेज़र हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ये वाली जो रेंज देख रहे हैं आप, इससे पहले ऊपर वाली जो आपने देखी थी ये तो ग्रेट हिमालय था। अब हम सेकंड जो इसकी रेंज देख रहे हैं पैरेलल तौर पर, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? ये आपके पास कहलाएगा हिमाचल हिमालय। कौन सा है? हिमाचल हिमालय। इस हिमाचल हिमालय को ही और किस नाम से जान सकते हैं अपने? इसको लेज़र हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? लेज़र हिमालय। तो ये आपको लाइन याद रखनी है। इस श्रेणी की हम बात करें, है ना, तो यह जो श्रेणी है, द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, है ना, इन चट्टानों से बनी है। द अल्टीट्यूड्स वरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स, है ना। अब इसकी हम बात करें श्रेणी की, लेज़र हिमालय की, जो ये लेज़र हिमालय है ना, ये कितनी विस्तार में इसका क्षेत्र है? तो आप इसको याद रखेंगे 3700 मीटर टू 4500, तो इन बीच में इसका क्या है? विस्तार है। अगर विड्थ की बात करें हम, है ना, लेज़र हिमालय की विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो ये आपको दिखाई देती है कितनी? 50 किलोमीटर। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज, है ना। लेज़र हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी की बात करें तो आपके पास नाम आता है पीर पंजाल श्रेणी का। कौन सी का नाम आ रहा है? पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो कौन से हिमालय में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है ये हिमाचल हिमालय के अंतर्गत स्थित है। सेकंड आपको याद रखना है इसमें धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी आएगी आपके पास? धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो तीन श्रेणियाँ इसमें आपको याद रखनी है, पीर पंजाल श्रेणी, सेकंड आपको याद रखनी है धौलाधर, और थर्ड याद रखनी है महाभारत रेंज। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, है ना। इसमें मुख्य कश्मीर घाटी भी प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है इस क्षेत्र में आपके पास सैफरन यानी कि आपके पास केसर का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक रूप में दिखाई देता है। और जितने भी हिल स्टेशन हैं, है ना, वो सारे के सारे यहीं पर देखने को मिलते हैं। चाहे आप यहाँ पे शिमला की बात कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे कांगड़ा की बात कर सकते हैं, कुल्लू मनाली की बात कर सकते हैं। तो ये सारे के जो क्षेत्र है वो सभी के सभी किस में देखने को मिलते हैं? लेज़र माउंटेन यानी कि आपके पास मध्य हिमालय में देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, इसको हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने देखा सबसे पहले कौन सी रेंज देखी है आपने? ग्रेट हिमालय। सेकंड कौन सी देखी है आपने? लेज़र हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जा रहा है। अब आप थर्ड रेंज देखेंगे शिवालिक। कौन सी देखेंगे? शिवालिक, है ना। शिवालिक हिमालय जो आप देखेंगे, है ना, इस हिमालय की हम बात कर सकते हैं। शिवालिक हिमालय की ये ग्रेट हिमालय, लेज़र हिमालय के जस्ट पैरेलल में आपके पास साउथ में दिखाई देती है। द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक, द मोस्ट आउटर रेंज। दे एक्सटेंड ओवर अ width 10 to 50 kilometers and have an altitude varying between 900 and 1100 meters, है ना। इसकी अगर हम बात करें कितनी लंबाई में है तो ये 900 से आपके पास 1100 मीटर की ऊंचाई तक दिखाई देते हैं। और इसकी जो चौड़ाई आपके पास है वो मात्र 10 से 50 किलोमीटर ही देखने को मिलती है। दिस रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स brought down by rivers from the main Himalaya range located further north। और इस श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ना, वो जब हिमालय से निकलने वाली नदी अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, उसके बाद इस क्षेत्र का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। सेडिमेंट से निर्माण हुआ है, रिवर की लाई गई मिट्टियों से। दीज वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड alluvial soil। The longitudinal valley laying between Lezer Himalay and the Shivalik are known as Doon, जैसे देहरादून, कोटली दून एंड पाटली
दून आर सम ऑफ द वेल नोन्स दून्स, है ना, ये दून्स के नाम से भी जानी जाती है। हिमालय के बारे में अभी तक आपने बच्चों ये पढ़ा कि जो हिमालय है यह भारत के पश्चिम से और पूर्व दिशा में धनुषाकार आकृति में विस्तृत था। आपने इसकी लंबाई देखी है और चौड़ाई देखी है। फिर आपने देखा कि हिमालय को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। फर्स्ट आपने देखा यहाँ पर ग्रेट हिमालय, और इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जा रहा था। सेकंड आपने देखा हिमाचल हिमालय, और इसे आप और किस नाम से जान रहे थे? जी हाँ, इसे आप लेज़र हिमालय के नाम से भी जान रहे थे। और थर्ड आपने देखा, है ना, थर्ड जो देखा आपने वो शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक, है ना, जो कि आउटर मोस्ट रेंज थी आपके पास, है ना, सबसे लास्ट में इसी का निर्माण हुआ था। तो ग्रेट हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 3 श्रेणियाँ देखी आपने। अब आप देखेंगे कि नदियों के आधार पर भी क्या हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है? बिल्कुल। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से, है ना, यानी कि हम बात कर सकते हैं चाइना के एरिया से आपके पास एक रिवर बहती हुई आ रही है जिसका नाम है इंडस, सिंधु नदी। कौन सी नदी आ रही है? सिंधु नदी बहती हुई आ रही है। और इस सिंधु नदी के अंदर हम बात करें आपके पास, है ना, और फिर इसके बाद देखिए यहीं से आपके पास एक और रिवर बहती आ रही है चाइना से जिसका नाम है सतलुज। कौन सा है? सतलज नदी। एक इंडस देखी है आपने और दूसरी कौन सी देखी है? सतलज। अब सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पड़ने वाला जो भाग है, इनके जो ट्रेडिशनली जो आपके पास इसको कहा जाएगा वो पंजाब हिमालय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पंजाब हिमालय। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पंजाब हिमालय किस किस के बीच में है, तो आप बताएंगे द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, है ना, इसको क्या कहा जाएगा? पंजाब हिमालय कहा जाएगा। बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। इसलिए हम इसको भौतिक रूप में अगर हम बात करें, क्षेत्रीय रूप में बात करें, तो इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास द पार्ट ऑफ द हिमालय लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स, है ना, सतलुज रिवर तो देख ही रहे। अब इसके बाद आपके पास एक रिवर और बहती हुई आ रही है, इसका नाम है काली रिवर। कौन सा है? काली रिवर। तो सतलुज और काली रिवर के बीच का जो भाग आपके पास जाए, भाग जो है आपके पास,